हाय गाइस। आज हम सीखेंगे एक्सेल के कुछ सिंपल फार्मूलाज जो बेसिकली बहुत यूज़फुल है। बहुत सारे लोग ये फार्मूलाज सिर्फ देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट जब भी इनकी ज़रूरत होती है तब भूल जाते हैं इसका सिंटैक्स। तो आज हम सीखेंगे ये सिंपल फार्मूलाज। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में, यहाँ पे येलो हाईलाइटेड मैंने ऑलमोस्ट 8 फार्मूलाज लिखे हैं, वो हमें सीखने हैं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में पूरा एम्प्लॉय टेबल है और हम लोग पहला फॉर्मूला यूज करते हैं काउंट। तो स्टार्ट करते हैं इज इक्वल टू काउंट। यहाँ पे काउंट लिखने के बाद, इज इक्वल टू काउंट लिखने के बाद देखो यहाँ पे एग्जैक्टली किसके लिए काउंट यूज होता है। यहाँ पे लिखा है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स द नंबर्स। ऑल्सो यहाँ पे काउंट में डेट भी कवर्ड होता है। हम लोग फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरी रेंज है ए से लेकर एफ तक की, मतलब A to F2, ये रो है 2 और ए से लेकर एफ, तो A to F2 में ये काउंट कितना करता है हम लोग देखते हैं, 3। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 है, बट इसने सिर्फ 3 ही वैल्यूज चेक की जो कि काउंट में दिख रही है, जो है 1 2 और 3। ये काउंट फॉर्मूला डेट और जो वैल्यू है, मतलब जहाँ पे नंबर एज अ वैल्यू दिखता है वहाँ पे ये काउंट करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सब जगह अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ तो देखो 3 3 3 आएगा, बट यहाँ पे मैं अगर समझो HR की जगह पे 4 डाल दो तो देखो काउंट 4 हो गया। मतलब काउंट फॉर्मूला यूज किसके लिए होता है, नंबर काउंट करने के लिए, आइदर डेट। ओके, तो ये हो गया काउंट। अभी सेकंड फॉर्मूला है काउंटा। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है काउंट और काउंटा में क्या फर्क है। तो हम लोग देखते हैं इज इक्वल टू काउंट, उसके नीचे ही आप देख सकते हो काउंटा। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है काउंट द नंबर ऑफ द सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। मतलब यहाँ पे देखो मैंने फिर से ये रेंज सिलेक्ट की, A to F2 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया 6। मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यूज है, यहाँ पे मुझे डेटा टाइप टेक्स्ट रहने दो या फिर डेट रहने दो या फिर नंबर रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है तो ये फॉर्मूला यूज होगा और हमें काउंट देगा कि यहाँ पे भरी हुई वैल्यूज कितनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा 6 दे दिया, 1 2 3 4 5 6। ओके, बट अगर समझो ये वैल्यू ब्लैंक होती तो देखो नंबर चेंज हो गया। यहाँ पे फिर से देखना, देखो यहाँ पे 6 दिख रहा है और यहाँ पे अभी ये डेट कर दिया, हो गया 5। तो ये है काउंटर का यूज कि कोई भी अगर सेल ब्लैंक ना हो तो जितने भी रेंज में हम लोग ने सिलेक्ट किए सेल्स उसका पूरा काउंट वो दे देगा। तो काउंट और काउंटर में यही फर्क है, काउंट जो है वो डेट्स और नंबर जो होते हैं वो काउंट करता है, बट काउंटर सभी वैल्यूज काउंट करता है एक्सेप्ट ब्लैंक। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है एवरेज। एवरेज तो सबको ही पता है, सिंपल फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एवरेज। यहाँ पे नंबर 1 सिंटेक्स में आप देख सकते हो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है वो तो सबको ही पता है, बट फिर भी मैं एक बार ये फॉर्मूला यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने रेंज सिलेक्ट की है F2 F11, 35,000 से लेकर 32,000 तक। तो इतना इन सब का सम करके जितनी भी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 वैल्यूज, मतलब ये पूरी क्लब करके डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मेरा एवरेज आएगा। देखो क्या है, 43,100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एवरेज 43,100। अगर मैं 4,31,000 को डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मेरा एवरेज आएगा। तो देखो एवरेज भी दे दिया बराबर। तो ये है एवरेज का यूज। फिर यहाँ पे मिनिमम हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। मतलब मिनिमम के लिए मुझे क्या वैल्यूज लगेंगी, आइदर डेट या फिर नंबर। टेक्स्ट अगर होगा तो वो मिनिमम मैक्सिमम बराबर देगा ही नहीं। हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, नंबर्स के लिए और डेट्स के लिए। तो यहाँ पे मैं मिनिमम फॉर्मूला यूज करता हूँ, इज इक्वल टू मिनिमम रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ सेट ऑफ वैल्यूज, इग्नोर द लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ, अगर मुझे जानना हो कि ये सैलरी में से सबसे कम सैलरी कौन सी है, तो देखो क्या है, 32,000।
एक बार हम लोग फिल्टर में भी देख सकते हैं, बिकॉज फिल्टर में वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में आती है। तो देखो 32,000 लोवेस्ट है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 60,000। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे मैक्सिमम के लिए, इज इक्वल टू मैक्सिमम। यहाँ पे मैंने टैब मार दिया, तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 सिंगली ऐसे कुछ करने नहीं है, हमें पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं कर्सर रखूंगा और ऐसे करूंगा, तो ये आ गया मेरा मैक्सिमम वैल्यूज जो कि 60,000 है। ओके, बट अगर समझो मुझे 3 वैल्यूज में ही मिनिमम और मैक्सिमम सिलेक्ट करना है, और वो ऐसे नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं, मुझे ये 35,000 55,000 60,000 और 36,000 में से सिलेक्ट करना है। तो मैं कैसा वैल्यू सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू मिनिमम नंबर 1 आएगा मेरा 35,000, फिर मेरा सेकेंड नंबर आएगा 55,000, फिर 38,000 और फिर 48,000। तो यहाँ पे देखो जो जो मैंने सिलेक्ट किया था 35,000 55,000 38,000 और 48,000, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम वैल्यूज क्या है 35,000। तो यहाँ पे देखो 35,000 दिया। सेम हम लोग अगर मैक्सिमम के लिए यूज करेंगे तो हमें हाईएस्ट वैल्यू क्या देगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 55,000 देगा। ओके, तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का यूज है। और उसके बाद आता है ये टेक्स्ट फॉर्मूला, आप बोल सकते हो कि ये अपर लोअर और प्रॉपर है। इसमें अपर में क्या होगा कि मेरा पूरा टेक्स्ट जो है वो ब्लॉक लेटर्स में दिखेगा, लोअर में मेरा पूरे लेटर्स लोअर केस में दिखेंगे, और प्रॉपर में मेरा फर्स्ट जो नेम है उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा, इवन सरनेम में भी जो मेरा फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। तो यूज करते हैं अपर, इज इक्वल टू अपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग मतलब मेरा कोई भी वैल्यू अगर अपर आप यूज कर रहे हो तो मुझे टेक्स्ट ही यूज करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने अपर पूछा, अपर फॉर्मूला मैंने टाइप किया और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ये। तो देखो अमित शर्मा ब्लॉक लेटर्स में आ गया। अगर मुझे लोअर यूज करना है तो इज इक्वल टू लोअर, मेरे को टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, एंटर मार दिया मैंने ब्रैकेट क्लोज करके, तो अमित शर्मा आ गया, बट वो लोअर केस में आप देख सकते हो। और मुझे अगर प्रॉपर यूज करना है, प्रॉपर तो बहुत यूज होता है, बिकॉज कभी हमारे डेटाबेस में फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारे अगर एम्प्लॉय नेम है या फिर डिपार्टमेंट है या फिर कोई भी स्पेसिफिक टेक्स्ट है, अगर हमें प्रॉपर में चाहिए तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। अभी देखा जाए तो एम्प्लॉय नेम तो यहाँ पे ऑलरेडी ही प्रॉपर में है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है और जो सरनेम का फर्स्ट लेटर है वो कैश में है। तो हम लोग ये यूज करके देखते हैं, जो मैंने अपर किया है ना यहाँ पे ब्लॉक लेटर से, वो वाला हमें प्रॉपर देता है क्या। देखो अमित शर्मा में ए कैपिटल आया और एस कैपिटल आया। तो ये यूज है इन सब चीज़ों का, मतलब जो आप देख रहे हो जो फॉर्मूलाज है कितने सिंपल है, और ये डेली यूज में आपके आ सकते हैं जब भी आप डेटा क्लीन करते हो और जब भी आप कुछ काउंट करना चाहते हो या फिर एवरेज आइडेंटिफाई करना चाहते हो, क्या मिनिमम है क्या मैक्सिमम है। तो ओवरऑल ये सिंपल फार्मूलाज है, बट अपने डेटा क्लींजिंग में या फिर डेटा में कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए ये फार्मूलाज यूज होते हैं। ये बहुत सारे फार्मूलाज में एज अ एडवांस फार्मूलाज भी यूज होते हैं। इफ के साथ हम लोग काउंट यूज कर सकते हैं, मिनिमम यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। वो मैं आने वाले जो वीडियोज है उसमें सिखा दूंगा। उसको हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूलाज भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आप इफ का कंडीशन लेके वीलुकअप का कंडीशन लेके मल्टीपल फार्मूलाज यूज कर सकते हो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।